हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे अपना पढ़ाई का टाइम टेबल बना सकते हैं। जब भी आप पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके हिसाब से वो बनना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे किसी को, बहुत लोगों को क्या होता है कि किसी को सुबह को पढ़ने में अच्छा लगता है तो किसी को रात में पढ़ने में अच्छा लगता है। तो उसके हिसाब से फिर आपका जो माइंड है, आपका जो लाइफ है, वो किसके हिसाब से आपका बना हुआ है। जैसे कि हो सकता है कि आपको सुबह पसंद आए या फिर हो सकता है आपको रात में पसंद आए। वो डिपेंड करता है कि आपका रूटीन, आपका लाइफ रूटीन आपका कैसा है, आपका डेली लाइफ किस तरह चल रहा है। तो उसके हिसाब से फिर आपका पढ़ने आपका टाइम टेबल बनता है। अब देखिए, टाइम टेबल जब भी आप पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि आप आज से आप बना देंगे तो फिर आप कंसिस्टेंसी में रहेंगे या फिर आप डेली आप उस रूटीन को आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी आप स्टार्टिंग में जब भी आप टाइम टेबल को बनाते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डेली आप उसी टाइम टेबल के साथ आप पढ़ाई करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बीच में आपको कुछ ऐसा काम पड़ जाएगा या फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा किसी काम की वजह से, या फिर आपको मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि फिर आपका टाइम टेबल भी आपका गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए, तो कभी कभी डेली लाइफ में आपका ये होता ही है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आप टाइम टेबल को बनाए हैं, फिर कुछ काम पड़ गया या फिर घर का काम पड़ गया या फिर आपका कुछ काम पड़ गया तो फिर आप बाहर चले जाते हैं, फिर आपका टाइम टेबल आपका गड़बड़ा जाएगा। ये तो पॉसिबल होता ही है कि आपका गड़बड़ा जाएगा, लेकिन आपको उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए आप जैसे भी टाइम टेबल को बना दिए तो फिर आप सोचेंगे कि उसके हिसाब से हमको जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले देखिए, टाइम टेबल आपका बनता है जो कुछ और काम करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, अगर अभी आप विद्यार्थी हैं तो आपको डेली आपको पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग क्वेरीज रहता है या बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हम पढ़ने का टाइम टेबल कैसे बनाएंगे या फिर हमको अपना लाइफ का टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आप कुछ कैरियर में कुछ हासिल करना चाहते हैं या फिर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो फिर आपका टाइम टेबल आपका कुछ और टास्क के लिए होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुछ दूसरा कुछ काम कर रहे हैं या फिर आपको कहीं बाहर जाना होगा या फिर कुछ कहीं पर आपको घूमना होगा या फिर कहीं फ्रेंड्स के यहाँ जाना होगा या फिर बातचीत करना होगा, तो ये सब के लिए आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ना कि आपको पढ़ने के लिए टाइम टेबल होना चाहिए। जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको टाइम मिलता है, उसी समय आपको पढ़ना चाहिए, उस समय आपको खुद को एजुकेट करना चाहिए और आपको ढेर सारा आपको नॉलेज लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है जैसे कि मान लीजिए अब स्कूल लाइफ में आप सोच रहे हैं कि हमको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि हम इस टाइम में हमको पढ़ाई करना होगा, इस टाइम पे हम रेस्ट करेंगे या इस टाइम पे हम बाहर घूमने जाएंगे या फिर हम मतलब दोस्तों के साथ हम बाहर घूमेंगे। तो देखिए, आपका जो अननेसेसरी जो काम होता है उसके लिए आप टाइम टेबल बना सकते हैं, या फिर कुछ भी जो आपका पर्सनल लाइफ से ना जुड़ा हो या फिर कोई भी दूसरा काम, तो अब वो काम के लिए आप मतलब टाइम टेबल उसके लिए बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आप विद्यार्थी हैं या अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो फिर आपको पढ़ने के लिए टाइम टेबल आपको नहीं बनाना चाहिए। जब भी आपको समय मिलता है उस समय आपको पढ़ाई करना चाहिए, जब आपको टाइम मिलता है उसी के लिए आपको पढ़ना चाहिए। आपको टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए किसी और काम के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है उसके लिए आप टाइम टेबल बनाइए। अगर मान लीजिए किसी के जाना है तो उसके लिए आप टाइम टेबल बनाइए, या फिर किसी के साथ बात करना है तो उसके लिए आप टाइम टेबल बनाइए, या फिर आपको कहीं सोशल मीडिया में आपको इंगेज रहना है तो आपको इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए अभी स्टूडेंट हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आपको हमेशा 24 घंटा में आपको पढ़ना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए आप समय निकालेंगे या फिर आप सोचेंगे कि हमको सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं तो फिर हमको इसके लिए हमको टाइम निकालना चाहिए। देखिए, आपको जब मन करता है तब आप पढ़िए। अगर मान लीजिए आपको मन नहीं करता है तो फिर आपको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस या कंसिस्टेंसी के हेल्प से आप अपना पढ़ाई को रेगुलर कर सकते हैं, फिर आप अच्छा मुकाम पर आप जा भी सकते हैं। लेकिन देखिए ये आपका एक लाइफ भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर डेली आप सोचेंगे कि हमको पढ़ाई करना है या फिर आप डेली आप सोचेंगे कि हमको कंटिन्यू रहना है। तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम के वजह से या फिर कभी फ्रस्ट्रेट के वजह से या इरिटेट होने की वजह से फिर आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब आप कंटिन्यूसली जब पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। मतलब कि आपको फ्रेश भी होना चाहिए, आपको बाहर जाना भी चाहिए, थोड़ा बाहर का फ्रेश हवा भी खाना चाहिए, थोड़ा आपको घूमना भी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप ज़्यादा सिर्फ घूमते फिरते हैं या फिर ज़्यादा आप फ्रेंड्स लोग के साथ मिलते जुलते हैं या फिर इंगेज रहते हैं तो फिर आपका जो पढ़ने का जो टाइम टेबल है आपका गड़बड़ा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पहला स्टेप आपको क्या करना है होगा कि आपको पढ़ने के लिए आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको किसी और काम के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। जैसे कि कुछ और दूसरा काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं बाहर जाना या फिर दोस्तों से मिलना, आप इसके लिए टाइम टेबल बनाइए। लेकिन पढ़ने के लिए आपको टाइम टेबल नहीं बनाना। ये आपका आपको ये बात आपको बता दी। तो पढ़ने के लिए आपको कभी टाइम टेबल आपको नहीं बनाना चाहिए। जब भी आपको मन करता है, जब भी आपके पास समय रहता हो, उसी समय आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, आप खुद को आप एजुकेट करते रहिए। या फिर अगर मान लीजिए कभी आप बोर फील हो जाते हैं या फिर आपको अभी लगता है कि हमको लेजी लग
लग रहा है तब फिर आप कोई दूसरा कुछ हॉबीज़ वाला काम कीजिए, जैसे कि आप बाहर घूमिए या फिर आप कुछ भी आपको जैसे ठीक लगता है वैसा काम कीजिए। लेकिन आपको टाइम टेबल आपको पढ़ने के लिए आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप टाइम टेबल अगर आप पढ़ने के लिए अगर आप बनाते हैं तो इसमें क्या हो रहता है कि आपका माइंड में फोकस रहता है कि हमको जब मेरा टाइमिंग आएगा उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब ज़्यादा आप सोचते हैं तो सोचते सोचते क्या होता है उस टाइम को भी आप मतलब कि वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आपको यही करना है कि जब भी आपको समय मिले, शायद सुबह में, दोपहर में, रात में, या फिर आप खाली बैठे हो या फिर फ्री बैठे हो, तो उसी समय आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि आपको हमेशा आपको पढ़ना ही चाहिए जब भी आपको मन करे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्कूल में हैं तो फिर आप सुबह को जल्दी उठ जाइए, आप सुबह से आप सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बाद फिर आप स्कूल जाइए, फिर जब स्कूल से वापस आप आते हैं तो कुछ समय के लिए रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। फिर आप जैसे आप शाम को उठते हैं फिर शाम को बाहर थोड़ा घूमिए, थोड़ा बाहर का हवा खाइए, थोड़ा फ्रेश हवा खाइए। उसके बाद फिर शाम होते होते जब आपका रात हो जाता है तो फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा मन के लिए, माइंड के लिए। उसके बाद फिर से आप पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। फिर जब तक रात ना हो जाए तब तक आप पढ़ते रहिए। लेकिन इससे क्या होता है कि आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपका फोकस भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप बहुत लगातार का पढ़ाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको फ्रस्ट्रेट भी लगेगा, या फिर कभी कभी आपको लगेगा कि हमको थोड़ा मतलब आपको लेजी भी फील करेगा, या फिर आप बहुत इरिटेट भी हो जाएंगे। तो इसलिए आपको बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना चाहिए।